शराब का कहर टूटा है। 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि अधिकारियों ने 5 लोगों की मौत की बात स्वीकार ली है, लेकिन मौत की वजह अलग अलग बताई जा रही है। लेकिन पीड़ित परिवार का दावा है कि शराब पीकर लोग आए थे, तब उनकी तबीयत खराब हुई थी। इस घटना के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल इंसानों की मौत पर उठाए जा रहे हैं। फिर टूटा जहरीली शराब का कहर। नालंदा में संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा। मौत को लेकर प्रशासन की दूसरी कहानी। सोहराय के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में सुबह सुबह हड़कंप मच गया। एक के बाद एक कर कई लोगों की जान चली गई। कुछ लोग अस्पताल की ओर दौड़े। इलाके में मातम पसर गया। पीड़ित परिवार ने दावा किया कि शराब पीने की वजह से ही तबीयत बिगड़ी। दारू पी के अल्फिन तो फिर उल्टी पुल्टी करे लगल। अच्छा। उल्टी पुल्टी करे लगलखिन तो दवा वाला के जल्दी तक काम गेलन। आ फिर दम 2 बजे रात से दम खूब गर्मी नियन आ गेलन। पीड़ित परिवार दावा कर रहा है कि शराब पीने के बाद उनके परिजनों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के दावों के उलट कहानी कह रहा है। मौत तो हुई है क्योंकि डेड बॉडी सामने है, लेकिन इनकी मौत शराब से हुई है, यह अभी अर्ध सत्य है। यानी शराब से मौत की पुष्टि अधिकारी नहीं कर रहे। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में। 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति सीरियस अवस्था में हॉस्पिटल में और 1-2 अन्य लोगों की बीमार होने की कहीं से सूचना आ रही है। हम लोग पता कर रहे हैं, हालांकि पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। कल दारू पिए थे तो 11 बजे रात को पेट में दर्द, पूरा हाथ गोड़ खींचने उचने लगा। उसके बाद हम 1 बजे ले गए हॉस्पिटल। उसके बाद जिला प्रशासन मानता है कि सिर्फ 3 की ही मौत हुई है, जबकि स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि सोहराय में 6 लोगों की जान गई। हमें समझ से अभी तक जो सूचना मिला है, 6 व्यक्ति नालंदा जिला में हलाक हो चुके हैं। क्या पिए थे सर? साल के शुरुआत में ही जहरीली शराब का कहर टूटा है, तो सरकार को भी इस मसले पर सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। तो यह घटना हुई है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप जानते ही हैं कि हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जो शराब है वो नहीं पी के लोग नहीं पिए, और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं, और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2021 में भी गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब से 40 की मौत के बाद 568 को गिरफ्तार किया गया था। अब नालंदा में मौत का कहर टूटा है, जहर का दंश लगा है, तो फिर गिरफ्तारी होगी, कुछ लोग पकड़े भी जाएंगे, लेकिन इससे होगा क्या? सवाल तो शराबबंदी और सिस्टम